नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में लाइनें लगी है मौलाना बनने के लिए। चाहे वो जो अभी पाकिस्तान का वो क्या नाम है उसका, वो जो ओपनर है और विकेट कीपर भी है। उसके बाद अगर अब इंजुम अल हक देख लो, उसके बाद सईद अनवर देख लो, उसके बाद वो जो क्रिश्चियन था, जो उसके बाद उस पर इतना प्रेशर किया गया कि वो मुसलमान हो गया, जो यूसुफ योहाना जिसका नाम था, और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ हो गया। अब ये सारे पता नहीं उनको कॉम्पिटिटिव क्रिकेटर्स के खास करके उनको पता नहीं क्या कि उनको एक एक जल्दी रहती है मौलाना बनने की। हो सकता है कि उनका ब्रेन वॉश किया जाता हो कि भाई आप एक लेवल तक पहुंच चुके हो, तो अब आपकी बात कई सारे लोग मानेंगे, तो आप जो है ना वो प्रचार प्रसार करो। अब देखिए हसीम हमला देख लीजिए, जब वो आया था तब वो दाढ़ी नहीं रखता था, और उसके बाद वो इंग्लैंड का जो बॉलर और बैट्समैन ऑलराउंडर है अली, वो भी दाढ़ी नहीं रखता था, जो CSK में भी है। उसके बाद अगर आप अंपायर देखो, सलीम डार के ऐसा कुछ नाम है पाकिस्तान का, वो भी दाढ़ी नहीं रखता था पहले। लेकिन जब उनको लगता है कि हम एक लेवल पर पहुंच चुके हैं और आसपास के लोग इतने सेक्युलर हैं कि ठीक है भाई, अगर आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है करिए, लेकिन जब कोई दूसरा करेगा ना वो अच्छा नहीं लगेगा उनको। अगर मान लीजिए पाकिस्तान में मैच हो रही है, हमारे क्रिकेटर्स जो नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन आरती करके टीका बीका करके जाएंगे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। आज देखें तेंदुलकर कितना बड़ा प्लेयर है और ये दुनिया में नफरत फैला रहे हैं, जहां पे ये कह रहे हैं और साजिशी थ्योरीज दुनिया में फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो खवातीन जॉब कर रही है ना, ये बेसिकली गेम प्लान है मुआशरे को डिस्ट्रॉय करने का। ये कैसे हो सकता है कि खवातीन जो काम करती हैं, क्या सईद अनवर को नहीं पता कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो हैं, उनकी जो वाइफ थी वो हज़रत खदीजा, वो खुद बहुत बड़ी बिज़नेस वुमन थी एंड नबी पाक उस खातून के यहाँ काम करते थे। ये कौन से ऐसे मौलवी हैं जो हमारे मुआशरे को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं? हम ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करते। लेकिन ये क्रिकेटर था, फिर ये कमेंटेटर बना, फिर ये जनाब अब ये मौलवी बन गया है। अब ये कहता है जी कि ऑस्ट्रेलिया में वो जो डिवोर्सेस हो रही हैं, तो ये कहता है कि अगर ख़वातीन पैसे कमाएँगी, तो तलाक़ें होंगी। मतलब ये कि ये ख़वातीन को महकूम रखना चाहता है, ये उनको दबा के रखना चाहता है। ये चाहता है कि ख़वातीन इनके टुकड़े पे पलती रहें, यानी कि ख़वातीन को कोई हकूक़ ना हो। भई ख़वातीन क्यों ना कमाएँ? जिस मुआशरे के अंदर 50% मुसलमान हैं, मर्द हैं, 50% ख़वातीन हैं, ये कैसे मुमकिन है कि वो 50% अब सारे मर्द तो नहीं कमाते, बीच में से निकम्मे नखट्टू भी होते हैं। तो इनका दिल ये है कि 15-20% या 25% या 30% जो लोग हैं किसी मुल्क के अंदर, वो 100% लोगों को चलाएँ। अब एक मुआशरे के अंदर बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, तो क्या 25% लोग 100% लोगों को चला सकते हैं? ये तो अनसाइंटिफिक किस्म की बातें हैं। वो कहते हैं कि मैंने सईद अनवर ने कहा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और कहा मैं वहाँ गया हूँ और मैंने देखा कि लड़के-लड़कियाँ आपस में लड़ रहे हैं, कपल्स जो शादी की हुई हैं और वो इसलिए लड़ रहे हैं बिकॉज़ उन्होंने ख़वातीन को भेजा है काम करने के लिए। और इसकी वजह से वो कहते हैं कि न्यूज़ीलैंड के कैप्टन जो हैं केन विलियमसन, उन्होंने मुझे पूछा हमारी सोसाइटी कैसे बेटर होगी? ऑस्ट्रेलियन मेयर ने मुझसे पूछा कि हमारा कल्चर कैसे अच्छा होगा? अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या सईद अनवर की अकल से चल रहा है? या जो न्यूज़ीलैंड के क्रिकेट कैप्टन है वो सईद अनवर की क्रिकेट से चल रहा है, अकल से चल रहा है? उनके मुआशरे देखें, उनकी इकोनॉमीज़ देखें, उनकी सोशल पर कैपिटा इनकम देखें, उनकी यूनिवर्सिटियाँ देखें, उनके अदारे देखें और तुमने क्या किया भाई मुझे ये बताओ? 4 छक्के आपने मारे, गेमें खेली आपने, ठीक है, यू आर अ प्लेयर एट दैट टाइम, लेकिन उसके बाद आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? आप मौलवी बन के आपने कितने ऐसे लोगों को तैयार किया है मुआशरे में काम करने के लिए? आप किसी एक ऐसे बंदे का नाम बताएँ जिसकी वजह से आप जो बंदा आपकी वजह से किसी ऐसी जगह पे जॉब कर रहा है। भाई मौलवियों ने पहले जो हज़ारों मदरसे पाकिस्तान में बने हैं, उन मदरसों ने कितना पाकिस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया, ये एक सवाल है। कोई बंदा इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि मदरसे में जब बच्चे पढ़ते हैं, तो वो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं सिखाते मदरसे वाले, जिससे आप मार्केट में जा मैं आपको ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। मेरे एक क्लास फेलो थे हाफ़िज़ साहब, वो एक मदरसे के पढ़े थे, देन दे स्टार्टेड डूइंग मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम जब बाद में लेटर ऑन
क्लास थी हमारी 30-35 की, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मौलाना, हम उसको प्यार से मौलाना कहते थे। मैंने कहा मौलाना क्या मतलब तू इधर क्यों आ गया यार, तुम तो हाफ़िज़ थे। कहता है यार मैं वो नहीं पसंद करता था और मैं समझता था कि मैं मॉडर्न एजुकेशन पढ़ूँ। फिर देन उसने मास्टर्स किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, देन उसने एमफिल किया, देन वो एक इस्लामाबाद की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में परमानेंट एम्प्लॉयी हुआ। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द, नॉट सॉरी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में। देन उसने गवर्नमेंट जॉब ली। अगर वो हाफ़िज़ रहता तो पूरी ज़िंदगी उसने भूखा मरना था। मैं ये नहीं कहता कि हफ़ाज़ जो हैं, हाफ़िज़ साहब जो हैं वो भूखे मरते हैं। द क्वेश्चन इज़ कि वो यू कांट कंट्रीब्यूट ना उस तरह, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। और आप क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते? बिकॉज़ एक हाफ़िज़ जो है या तो वो कारोबार कर सकता है, वो हाफ़िज़ की डिग्री या इस्लामिक डिग्री लेके उसको कौन-सी यूनिवर्सिटी में यहाँ वो क्या सिखाएँगे? क्या उनको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वहाँ सिखाई जाएगी, क्वांटम कंप्यूटिंग सिखाई जाएगी, वहाँ उनको क्या सिखाया जाएगा? ठीक है जी, क्लीन एनर्जी की कोई ट्रेनिंग दी जाएगी कि उनको ये बताया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे काम करना है, यहाँ तो ये बताएँ ना। आप उल्टा लोगों को डरा रहे हैं कि ख़वातीन को काम पे भेजेंगे तो आपकी तलाक़ें हो जाएँगी। ख़वातीन के ऊपर अपना कंट्रोल रखें और उनको थोड़े-थोड़े पैसे दे के गुज़ारा किया करें। अगर वो बाहर निकलेंगी उनको अक्ल आएगी, वो बाहर जाएँगी उनका दिमाग काम करेगा। और भाई वो जो माँ है उसने बच्चे पालने हैं। एक अनपढ़ जाहिल औरत जो है वो कैसे बच्चे पाल सकती है? आप क्या समझते हैं? मतलब मैं तो समझता हूँ कि आप पाकिस्तान के मुआशरे में एक इंतहाई नेगेटिव फ़ोर्स हैं। सईद अनवर जो है, ये पाकिस्तान के मुआशरे में एक इंतहाई नेगेटिव फ़ोर्स है। इस बंदे की वजह से इन ये लोग, ये पहली वो लॉट थी पाकिस्तान की, मैं आपको बात बताऊँ, जिस पे मौलाना तारिक जमील और बहुत सारे ऐसे लोगों ने हमला किया कि यार जुनैद जमशेद, और इनका दिल ये था कि जो इंडिया के आमिर खान हैं, उनके ऊपर भी हमला करें। ये तो मौलाना तारिक जमीली और बहुत सारे और लोग भी बताते हैं कि हमारा दिल था कि हम आमिर खान पे हमला करें और उसको मौलवी बनाएँ। और अगर इंडिया में आमिर खान जो है वो बन जाता है मौलवी, तो समझे इंडिया के अंदर एक नई लहर शुरू हो जाएगी। तो वो सईद अनवर बताता है, क्या नाम है उसका, मौलाना तारिक जमील हमारे पाकिस्तान के एक आलम है। वो कहते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर थे, आई थिंक इंज़मामुल हक़ या पता नहीं कौन-कौन। वो जो है वो शुएब और पता नहीं कौन-कौन, वो आमिर खान को मौलाना फज़लुल उनके पास लेके गए, तारिक जमील के पास, ठीक है? और तारिक जमील ने आमिर खान के साथ बड़ी गप्पें मारी, कितने घंटे बैठे। उसके बाद वो दोबारा नहीं मिले और उसके बाद पता नहीं वो मौलाना से भागे होंगे, मौलाना ने कोई ऐसी हरकतें की होंगी ना, जिससे वो आमिर खान भाग गए और उनका दिल था कि अगर मौला आमिर जो है, वो आमिर खान के बारे में वो कहते हैं कि मुझे आमिर खान ने, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलम हैं तारिक जमील साहब, वो कहते हैं कि मुझे आमिर खान ने ये कहा कि मौलाना दुआ कीजिएगा, मेरी एक फ़िल्म आ रही है, उनकी बड़ी वीडियो वायरल हुई है। तो कहते हैं मैंने ये तो ना दुआ भी ना की और मैंने ये भी ना कहा मैं फ़िल्म देखूँगा, कुछ इस तरह की उनकी वीडियो है। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि ये सेलिब्रिटीज़ को पकड़ते हैं, सेलिब्रिटीज़ के अंदर ये उनको मौलवी बनाते हैं, मौलवी बना के फिर उनको कहते हैं, अब ये मदरसे में जो है ये किसी मस्जिद में जुम्मा पढ़ाते होंगे, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो नहीं पता ये क्या करते हैं और जो भी कर रहे हैं हमारे मुआशरे के लिए तो कुछ अच्छा नहीं कर रहे। बिकॉज़ हमने इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मौका दिया और पाकिस्तान ने मौका दिया इनको, और ये उल्टा नेगेटिव फ़ोर्स हैं। ये ऐसी नेगेटिव फ़ोर्स हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जो है वो एक ही बात चल रही है कि जी सईद अनवर ये कह रहा है कि भई आप वो करें, क्या उसे बोलते हैं, ख़वातीन को बाहर ना भेजें, उनको काम करने पे ना भेजें। और ये जो ख़वातीन को अगर मजबूत करेंगे तो वो आपके घर का निज़ाम ख़राब कर देंगे, अनारकी फैलेगी, मुआशरा तबाह बर्बाद होगा, ये वो कह रहे हैं। मतलब मुझे हैरानगी इस चीज़ की है कि ऑस्ट्रेलिया ने, अगर ऑस्ट्रेलिया छोड़ दें 6 महीने के लिए और आपको वहाँ पे हक दे दें, तो आप तो ऑस्ट्रेलिया को डुबो देंगे। और आप कह रहे हैं कि जी मुझे जो है वो क्या उसका नाम है, मुझे मेयर ने पूछा है वहाँ पे। वो कह रहे हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के एक मेयर ने, हालाँकि ऑस्ट्रेलिया का मेयर तो कोई नहीं हो सकता, सिडनी का मेयर हो सकता है। ठीक है जी।
یا کوئی برسبین کا میئر ہو سکتا ہے، یا کوئی اسی طرح کے کوئی اور شہر کا وہاں میئر ہو سکتا ہے۔ آسٹریلین میئر تو نہیں پوچھے گا، آسٹریلیا کا میئر تو نہیں، آسٹریلیا کا تو وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ نام نہیں لینا چاہ رہے تھے یا کیا تھا، یا جھوٹ بول رہے ہیں، یا خود سے ان کو پتہ ہے بدھو جاہل آگے بیٹھے ہوتے ہیں زیادہ تر جن لوگ مولانا سے سوال نہیں کرتے۔ حالانکہ مولانا سے تو پوچھنا چاہیے کہ مجھے مولانا یہ بتائیں کہ آپ یہ کیسے، مجھے یاد آ رہا ہے when I was in a school، تو ایک ہمارا فزکس کا پروفیسر تھے، تو ہم آئی تھنک ان سے ٹیوشن پڑھتے تھے یا کیا تھا، تو وہ اس چیز کا بڑا سخت خلاف تھا کہ نہیں خواتین کو نوکری نہیں کرانے چاہیے، خواتین کو نوکری نہیں کرانے چاہیے۔ بیسیکلی یہ ڈرتے ہیں، یہ لوگ، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ لوگ ڈرتے ہیں، یہ لوگ ڈرتے ہیں خواتین سے، یہ نہیں چاہتے کہ خواتین ترقی کریں، ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں ترقی کریں، بیکاز اگر یہ ترقی کریں گے تو یہ مولانا کو سوال کریں گے، وہ ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ پائن کدھر کی گلاں کر رہے ہو، اسلام یہ نہیں ہے جو آپ پڑھا رہے ہو، اسلام اور ہے، تو ان کی چیخیں نکلنی ہے، جو سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ سو مجھے تو ذاتی طور پہ سچی بات ہے، میں تو مجھے بڑا دکھ ہے، میں بڑا پریشان ہوں